बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरल ड्रा के प्रिंट के हवाले से कि कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर से हम कैसे अपनी फ़ाइल की प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो इसका पूरा तरीका हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आप कोरल ड्रा से प्रिंट निकलवाने का तरीका सीखना चाहते हैं तो फिर आपने इस वीडियो को एंड तक। तो आइए चलते हैं नाजरीन और स्टार्ट करते हैं। कोरल ड्रा को मैं ओपन करता हूँ। कोरल ड्रा को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ आप देखते हैं कि नीचे प्रोजेक्ट का जो एक पेज बना होता है, जो कुछ भी हमने टाइप करना होता है, लिखना होता है, वो उस पेज के अंदर ही लिखना होता है। मिसाल के तौर पे ये बॉक्स है और इसके अंदर मैंने कुछ क्रिएट किया है, कुछ भी मैंने लिखा है इसके अंदर। अब हम इसकी प्रिंट चाहते हैं, तो सबसे पहली बात आपको बताऊं कि आप जिस चीज़ की प्रिंट चाहते हैं वो आपके यहाँ इस पेज के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। और इसको सेंटर में करने के लिए अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप उनको सिलेक्ट करेंगे, सबको ग्रुप करेंगे। उसके बाद उसको सिलेक्ट करते हुए आप अपने कीबोर्ड से पी प्रेस करेंगे, सिर्फ पी प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगी ये सारी चीज़ें। उसके अलावा आप जिस पेज पे प्रिंट करना चाहते हैं तो उसकी आपने सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्शन करनी है, ताकि यहाँ पे आप फिर वो जो लिखाई है आपकी ऑब्जेक्ट्स है उसके आप जो ना तरीके से सेटिंग कर सकें। तो यहाँ से आपने मिसाल के तौर पर आपके प्रिंटर के अंदर A4 साइज़ का पेपर पड़ा है और आप उसी पे प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपने A4 पेज सिलेक्ट करना है, ताकि यहाँ पे जो पेज है आपका ये A4 का ही रहे। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये लीगल या लेटर साइज़ का होता है तो आप देखिए फिर पेज का साइज़ ये होता है, तो फिर प्रिंट निकालने में परेशानी होती है। आपने सबसे पहले यहाँ से उस पेज को सिलेक्ट करना है जो आपके प्रिंटर में पड़ा है। मिसाल के तौर पे A4 पड़ा है तो A4 में यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, तो ये पेज हमारे सामने उसी शक्ल में नमूदार होगा। उसके बाद आपने जो कुछ भी लिखा है, जो सिलेक्शन आपने की है, वो सारी आपकी यहाँ इस पेज के अंदर होनी चाहिए, इससे बाहर नहीं होनी चाहिए। और फिर आपका जो प्रिंट होगा वो दो किस्म का हो सकता है। या तो ये है कि वो थोड़ा सा होगा, यानी कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, मिसाल के तौर पे ये कुछ मैंने लिखा है या डिज़ाइन है, जो कुछ भी है, या तो ये चीज़ है इसकी आप प्रिंट करना चाहेंगे, और या पूरा पेज होगा। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि इसको हम कैसे प्रिंट करेंगे। तो इसको प्रिंट करने के लिए ये अगर आपके यहाँ पे सेंटर में भी पड़ा हो तब भी आप इसके आसानी से प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी सिलेक्ट करेंगे। ये बात याद रखें, आप जितने ऑब्जेक्ट्स को जो है ना प्रिंट करना चाहते हैं उन सबको आपने क्या करना है, सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ से मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और फिर मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल पी का बटन प्रेस करता हूँ। ये बटन प्रेस करने के बाद आप देख रहे हैं कि हमारे सामने ये विंडो खुल जाता है और इसके अंदर ये जो सेटिंग है प्रिंट की, ये हमने करनी होती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास कोई भी प्रिंटर है तो उसकी जो है ना उसका सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। जब आपके पास उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे उस प्रिंटर का नाम शो होगा। तो यहाँ से सबसे पहले आपने प्रिंटर का जो नाम है, आपका जो प्रिंटर है, उसको सिलेक्ट करना है और फिर उसके बाद यहाँ से आपने सिलेक्शन के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है ना। अगर करंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो फिर आप जो है ना आपके प्रिंट पे परेशानी हो सकती है, तो इसलिए आपने सिर्फ सिलेक्शन पे क्लिक करना है। सिलेक्शन करेंगे इससे आपकी वही चीज़ प्रिंट होगी कि जो आप प्रिंट करना चाहते हैं, जिसको आपने सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, बल्कि यहाँ से आप कॉपीज़ की तादाद दे सकते हैं। उस एक पेज की आप जो है 3 कॉपीज़ करना चाहते हैं, 4 चाहते हैं, जितना चाहते हैं आपने यहाँ पे लिखना है। मैं एक ही यहाँ लगा रहने देता हूँ। उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू पे चलते हैं। तो यहाँ हमें प्रीव्यू दिखाता है कि प्रिंट होने के बाद आपकी जो फाइल है वो चीज़ कैसे नज़र आएगी। लेकिन यहाँ आप देखें कि ये जो पेज है हमारा, ये A4 का साइज़ नहीं है, ठीक है। तो इस मसले का हल क्या है, इसके लिए हम दोबारा उसी विंडो पे जाते हैं और यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टीज़ को छेड़ें। प्रॉपर्टीज़ पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये विंडो खुल जाता है। यहाँ से आपने पेज की सेटिंग करनी होती है। पेपर टाइप जो है इसको प्लेन रखें या इसको इसी तरह लगा रहने दें, कोई मसला नहीं है इसका। जो यहाँ पेपर साइज़ है इसको आपने ज़रूर सेट करना है, लेटर की बजाय आपने, क्योंकि हम A4 पे प्रिंट करना चाहते हैं तो इसलिए यहाँ से हम A4 रखेंगे। यहाँ से फिर आपने ट्रे को सिलेक्ट करना है। आपके प्रिंटर के अंदर जितने ट्रेज हैं, अगर ट्रे 1 से आपने पेपर को उठाना है तो ट्रे 1 पे क्लिक करना है, ट्रे 2 से तो ट्रे 2 रखना है, और ऑटोमेटिक मोड पे रखते हैं तो ये भी ज़्यादा बेहतर है। जहाँ पे आपका पेज पड़ा होगा उसी से वो पेपर उठाएगा। ये 2 चीज़ें लाजमी आपने सेट करनी होती है। उसके बाद बाकी चीज़ों को नहीं चढ़ना और ओके कर देना है। अब यहाँ पे जब हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे सामने ये पेज जो है वो प्रीव्यू के अंदर अपने जो A4 साइज़ में यहाँ पे नज़र आ रहा है और इसके अंदर जो हमारी फाइल है ये बिल्कुल सेंटर में है।
और अगर ये फ़ाइल आप चाहते हैं कि ये हम टॉप पर लेकर आएँ, तो इसके लिए एक तो ये है कि इसको आप सीधे ऐसे ड्रैग करके ऊपर ले जाएं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो है आपसे इधर उधर हो जाएगा, आप बिल्कुल सेंटर में इसको रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ से फिट टू पेज करते हैं, एक ये ऑप्शन। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रिंट जो है यहाँ टॉप पर आ जाए, तो इसके लिए आप यहाँ से टॉप सेंटर पे क्लिक करेंगे यहाँ से। तो ये देखें, ये जो प्रिंट है आपका ये बिल्कुल टॉप सेंटर पे आ गया पेज के। और अगर आप चाहते हैं कि ये प्रिंट पेज के इस हिस्से पे आ जाए, तो इसके लिए आप बॉटम सेंटर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे नीचे इसका प्रिंट आएगा। इसके अलावा मज़ीद राइट और लेफ़्ट के लिए भी इसमें ऑप्शंस मौजूद हैं। तो इस तरह करने के बाद फिर आप यहाँ से अपने कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करें तो आपका प्रिंट जो है वो निकल आएगा, या यहाँ से प्रिंट के इस ऑप्शन पे क्लिक करते हुए आपका प्रिंट आसानी के साथ निकल आएगा। इसके अलावा दूसरा भी आपको बताते चलें कि अगर आपका जो प्रिंट है वो पूरे जो है पेज पर मुश्तमिल है, पूरा पेज उसने घेर रखा है, इस टाइप का है, तो इसके लिए भी वही तरीक़ाकार है। आप कंट्रोल पी प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से, यहाँ से सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं। याद रखें अगर यहाँ से आपने सिलेक्शन नहीं की है तो फिर आपको मसला होगा। तो सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से प्रिंटर का नाम रखते हैं और प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ से आपने पेज का साइज़ जो है A4 रखना है, ट्रे सिलेक्ट करनी है और ओके कर देना है। फिर यहाँ से आप प्रिंट व्यू में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि जो पेज के जो है ना बाहर एक लाइन है, डॉट से नज़र आ रहे हैं। इन डॉट्स का मतलब ये है कि यहाँ तक जो है आपके पेज पे प्रिंट आएगा और जो इसके बाहर का एरिया है वो वाइट बॉर्डर रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये पेज जो है ये इसके बिल्कुल बराबर हो जाए, तो आप इसको मैनुअली तौर पे भी इस तरह सेट कर सकते हैं, या यहाँ से फिट टू पेज करें तो तब भी ये आपका जो है ना इसके कॉर्नर जो है यहाँ पे आपके पेज के बराबर हो जाएंगे। तो ये तरीका नाज़रीन कोरलड्रॉ से प्रिंट निकालने का। और याद रखें आप जब एक सॉफ्टवेयर से प्रिंट निकालना सीख जाते हैं तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर से उसका प्रिंट आसानी से निकलवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी मज़ीद बेहतरीन वीडियो से फ़ायदा उठाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।